राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और उसको जन समर्थन अपार मिल रहा है। इसी को देखते हुए जो पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम केंद्र सरकार कर रही है, वो राहुल जी और कांग्रेस का जो एक जन सैलाब निकल रहा है, सड़कों पे आ रहा है, उसको देखकर भयभीत हैं। और केंद्र सरकार और भाजपा का जो नेतृत्व है, लगातार चाहे वो झारखंड हो चाहे चंडीगढ़ हो, लोकतंत्र को त्राही त्राही कर रहे हैं। और हम लोगों ने मन बना लिया है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन केंद्र सरकार से हम आतंकित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी जो न्याय की बात कर रहे हैं, वो 5 वर्गों की न्याय की बात करते हैं। और उनका जो यात्रा है, उसका छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को आना प्रस्तावित है। उसके बाद कई दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे। अलग अलग जो वर्ग हैं, महिला वर्ग है, नौजवान वर्ग है, श्रमिक हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, सब लोगों से संवाद करेंगे और उन लोगों की बातों को रेखांकित करेंगे जो आज उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जनता इस प्रदेश और देश की आज अपनी आवाज़ को उठाना चाहती है और केंद्र की सरकार उनको दबाना चाहती है। प्रचार, प्रोपेगेंडा, प्रशासन, पुलिस, एजेंसीज के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को दबाना और आम व्यक्ति की आवाज़ को दबाना, ये काम केंद्र सरकार कर रही है। ये न्याय यात्रा मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक हो रही है और इस न्याय यात्रा के माध्यम से न सिर्फ इससे समाज को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी लाभ होगा। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष महंत साहब, प्रदेश अध्यक्ष, हम सब यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की यात्रा छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक होगी और इसको देखकर भाजपा को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि सरकार बने भी चंद हफ्ते हुए हैं और वादा खिलाफी अभी चालू हो गई है। तो हम उनको आईना भी दिखाएंगे, उनकी जवाबदेही तय करेंगे, सदन के अंदर सदन के बाहर दोनों। विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में लगातार मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे ईडी के जरिए, चाहे शुद्ध रूप से प्रतिशोध की भावना है। जीतने के बाद इंसान को, संगठन को विनम्र होना चाहिए, जनादेश का पालना करते हुए अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन ये मन में इनकी खींच है कि इतनी वोट मिली कैसे। हमारा वोट अंतर ज़्यादा नहीं है, भाजपा कांग्रेस का वोट छत्तीसगढ़ में लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन जीतने के बाद जिस प्रकार से टारगेटेड कांग्रेस के नेताओं को, मंत्रियों को, हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं पर लगातार अब तो मजाक सा बन गया है कि एजेंसीज की जो गुणवत्ता है और उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है, वो तार-तार हो चुकी है। 96% ईडी छापे, नोटिस, रेड अगर करे हैं तो विपक्ष के लोगों पे कर रहे हैं और खासकर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। और जो पूरा घटनाक्रम झारखंड में हुआ, किसने नहीं देखा है। तो इस तरह एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग क्या, वो तो सदुपयोग करें अपनी तरफ से। वो चुनावी मैदान में मुद्दों पर चर्चा कर कर, संवाद कर कर वोट लेने में कामयाब नहीं है। तो जज्बाजी मुद्दे उठाने हैं, एजेंसीज का प्रयोग कर कर विपक्ष को दबाना है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, मजबूती से लड़ेंगे। हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में जाके लड़ेंगे। जनता अंत में निर्णय करेगी कौन सही कौन गलत है। 2 सवाल, क्या राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है? दूसरा ये कि इस पूरी यात्रा का कितना फायदा मिलेगा? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ये स्ट्रेटजी बीजेपी अपना रही है, नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? देखिए, मैंने दोनों बातों का जवाब दे दिया आपको। पहली बात, राहुल गांधी जी निडर व्यक्ति हैं, उन्होंने संकल्प कर लिया तो पूरा करेंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। ये कितनी कोशिश कर लें, दबाव डाल दें, लेकिन ना तो राहुल जी हटने वाले हैं पीछे, ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है पीछे। लोकसभा के चुनाव जो आ रहे हैं, जो इंडिया अलायंस है, वो गठबंधन मजबूत है। ठीक है, नीतीश कुमार जी अपना पाला बदल ली हैं, लेकिन पहली बार नहीं किए हैं। वो हर 6-8 महीने में करते रहते हैं। जनता के अंदर उनकी कितनी विश्वसनीयता है सब जानते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत है। हमारा सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, कैंपेन लगातार चालू है और इस यात्रा से मैं समझता हूँ एक नई अवेकनिंग आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी, कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। इंडिया गठबंधन लगातार टूटते जा रहा है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में? अब सुनिए, टूटा तो है एनडीए गठबंधन। एनडीए के पास पहले शिवसेना थी, वो टूट गई। अकाली दल था, वो टूट गया। जितने पार्टनर्स थे एनडीए के, ले दे के सिर्फ भाजपा बची है। तो वो तो एकला चलो कर रहे हैं। हम लोगों ने विचारधारा और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए गठबंधन इंडिया अलायंस बनाया है। मजबूत है, कारगर है और हमें जीत हासिल होगी।